अफगानियों और सिखों के दरमियान खूनरेजी हुई, कत्लो गारत हुई, कई लाख लोग मरे। रशिया की, चाइना की और इन ममालिक की हमेशा से कोशिश रही कि ये लोग गर्म पानी तक अपनी रसाई हासिल करें। आप यहाँ से आते हुए जो है वो पाकिस्तान को इन्वेड करें, पहले अफगानिस्तान पे इन्वेड करें, उसके बाद आप पाकिस्तान पे हमला करें। इसके लिए हमने अमेरिका से मदद ली, अमेरिका से डॉलर्स लिए, अमेरिका से हथियार लिए, अमेरिका से एड्स ली, और वहां पर फिर अफगानिस्तान में मौजूद कई ग्रुप्स ने जो है वो अमेरिका की हिमायत की। वहां पर 10 साल क्या करता रहा, 15 साल क्या करता रहा, वो बात किसी से छुपी छुपाई मेरे ख्याल में तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खलील अहमद। पिछली किस्त में हम लोग अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और नवीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आज जो है वो हम इस चीज़ का जो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ऐसे क्यों रहे। उसमें 9/11 भी आया, काफ़ी सारी चीज़ें भी आई, लेकिन अभी तक जो है ना हमें इस चीज़ का जो जवाब है सही नहीं मिल सका। तो नवीद भाई हमेशा से हमारे साथ रहे हैं हमारी रहनुमाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। नवीद साहब ज़रा इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि कैसा ऐसा क्यों हो रहा है। खलील भाई, मैं जैसे अपना लास्ट हमारे सेशन में जो गपशप का हमारा सेशन था उसके अंदर भी हमारी बात हो रही थी कि इश्यूज रूट लेवल पे हमने जाके इश्यूज को समझना पहले, क्योंकि जब तक हम इश्यूज को नहीं समझेंगे हम उसके रिजॉल्व की तरफ हम नहीं जा सकते। टीवी चैनल्स आते हैं, चलते हैं, वहां पर एक तजिया निगार को बिठाया जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप विद इन 5 मिनट्स आपके पास टाइम है और 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आप हमें कितना भी बड़ा अगर तजिया निगार हो, ऑब्जर्वर हो, एनालिस्ट हो, उसको टीवी चैनल्स के ऊपर बिठा के उसको बुला के जी आज ये इशू हो गया अफगानिस्तान से, 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी स्टेटमेंट दें, 5 मिनट के अंदर अंदर आप हमें गाइड करें और आप चलते बने। और टीआरपी के लिए होता है ऑब्वियसली। हमारे मीडिया को वैसे भी आपको पता फुर्सत नहीं है और नॉन इश्यूज पे तो सारा दिन बेशक आप प्रोग्राम्स करवाते हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज है उस पर कोई भी बात करने तैयार नहीं। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान मुसलसल जंगों के ज़ेरे असर रहा। देखें, ये जो खित्ता है, इस खित्ते की अवाम ने सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी, या इसमें दुरानीस से स्टार्ट नहीं हुआ, या मंगोल्स ने या आर्यंस ने या अलेक्जेंडर ने जंग नहीं लड़ी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं, जहां पर 1748 से लेके 1837 तक भी ये खित्ता जंग में अपना जंग इसमें रही, इस खित्ते में जंग मुसलत रही। अफगानियों और सिखों के दरमियान खूनरेजी हुई, कत्लो गारत हुई, कई लाख लोग मरे। अच्छा, अभी वो खित्ते के अंदर वो जंग चल रही थी, अभी वो जंग जस्ट खत्म हुई थी तो एंग्लो अफगान वार शुरू हो गई, जो कि ब्रिटिशर्स और अफगान्स के दरमियान थी। अच्छा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स ने एज अ ब्लैक होल कंसिडर किया कि ये ब्लैक होल है कि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जंग छेड़ लो, अगर अफगानिस्तान में न छेड़ो। अच्छा, अभी ये सारे मामला चल रहे थे तो 100 रेवोल्यूशन आ गया अफगानिस्तान के अंदर। उस रेवोल्यूशन के अंदर एक रफली एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन कोई 20 लाख के करीब मर्द और खवातीन जो हैं वो कत्ल हुए, वो मारे गए। अभी उन मामला से 100 रेवोल्यूशन से निकले थे तो रशिया के साथ इनका मसला खड़ा हो गया, जिसको हम अफगान, पाकिस्तान के अंदर हम अफगान जहाद का नाम देते हैं। 79 से 89 तक वो जंग चली। अब अफगान वार क्या था और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या था और पाकिस्तान का उसमें रोल क्यों था, मैं अब ज़रा तो उस पर रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं और दो आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, रशिया उस वक्त क्योंकि जब हमने रशिया के साथ बैठने से इनकार कर दिया और हम अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव हुआ और हमने रशिया के बजाय अमेरिका के साथ अपने मामला सेटल करने की कोशिश किए, तो उस सूरत में जो इंडिया था उसने रशिया के साथ थोड़ा सा पिंगे अपनी बढ़ाना शुरू कर दी और पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रशिया की, चाइना की और इन ममालिक की हमेशा से कोशिश रही कि ये लोग गर्म पानी तक अपनी रसाई हासिल करें। रशिया को चाइना को एक शॉर्ट रूट चाहिए हमेशा से, और रशिया जो है वो उसको वैसे भी समंदर उसके साल में 12 महीने 11 महीने फ्रीज रहते हैं, तो उसको अप्रोच चाहिए थी गर्म पानियों तक।
अब उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या था? उसके लिए सबसे आसान रास्ता ये था उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए वो बहर अरब तक पहुंचने का उसके बहुत आसान रास्ता था। और ये चीज इंडिया ने कन्वे की, ये प्लान इंडिया ने दिया रशिया को कि आप यहां से आए, आप यहां से आते हुए जो है वो पाकिस्तान को इन्वेड करें, पहले अफगानिस्तान पे इन्वेड करें, उसके बाद आप पाकिस्तान पे हमला करें और वहां से आपकी गर्म पानी की रसाई आसान हो जाएगी। हम आपको सपोर्ट करने के लिए वैसे भी बैठे हैं, सोवियत यूनियन वैसे भी टूट रहा था, ठीक है, तो उसको अपनी बका की जंग लड़नी थी। अमेरिका सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा था तो रशिया को वो भी एक आंख निभाता था। ऊपर से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ठीक है, ये भी एक वजह बने कि रशिया इस चीज पर फोर्स हुआ कि जी मैं अफगानिस्तान के रास्ते जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हूं। उस टाइम ऑब्वियसली जो हमारे लोग थे जो उस टाइम फैसला साज थे, उन्होंने फैसला किया कि इस वक्त हमें अमेरिका की वाकई ही ज़रूरत है। तो वहाँ पर अफगानिस्तान में जो अफगान मुजाहिदीन एक अलकायदा बनाई गई, उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब से लाया गया, मुजाहिदीन बनाए गए, उनको असला दिया गया इस बात पे कि जी देखें जी वो रशिया आ रहा है, रशिया आके जो इन्वेड करेगा, रशिया जो है अफगानिस्तान पे कंट्रोल करेगा। हालांकि उसके अंदर हमारे अपने भी मकासद थे कि भी रशिया अगर अफगानिस्तान तक आ गया तो रशिया कल को हमारे लिए भी मसले मसाइल खड़े करेगा। तो हमें अफगानिस्तान से सच कोई मोहब्बत नहीं थी, हमें से परवाह ये थी कि हम किसी तरह से किसी न किसी तरह से रशिया को अफगानिस्तान में आने से रोकें कि कहीं वो इंडिया के साथ मिलकर कल को हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी करे। इसके लिए हमने अमेरिका से मदद ली, अमेरिका से डॉलर्स लिए, अमेरिका से हथियार लिए, अमेरिका से एड्स ली और एड्स लेके हमने बहालत मजबूरी हम अफगान जहाद का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी मजबूरी थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हमें अफगानिस्तान से जो है वो खतरा था और ये रियलिटी है, इसको कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। हमारे हमीद गुल साहब क्यों अफगानिस्तान बैठे रहते थे? वो इसी वजह से बैठे रहते थे कि यही डर था कि एक दफा अगर रशिया यहाँ आ गया तो वो और रशिया और इंडिया मिल के अफगानिस्तान में बैठकर हमारे लिए मसले मसाइल खड़े करेंगे। एक तरफ हम रशिया के ज़ेर असर होंगे, एक तरफ हम इंडिया के ज़ेर असर होंगे। तो हमारे लिए 2-3 बड़े मुमालिक के दरमियान घिर के रहना एक सैंडविच बनने के मुतरादिफ था। तो इस वजह से ये फैसला किया गया अफगान जहाद किया जाए। अफगान जहाद ख़त्म हुआ तो आपको पता है वहाँ पे तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम की। उन्होंने वहाँ पर उनके जो उज़्बेक और ताजिक ग्रुप थे और तालिबान जो थे, इनके दरमियान छोटी मोटी लड़ाइयाँ कशीदगियाँ चलती रहती थी। यही सब चलते चलते 9/11 हुआ, 2001 का जो है वो ट्विन टावर्स वाला अटैक हुआ। उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पर जो है वो जंग मुसल्लत की अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा। उस जंग के नतीजे में फिर कई लाख अफराद मारे गए। वहां पर फिर अफगानिस्तान में मौजूद कई ग्रुप्स ने जो है वो अमेरिका की हिमायत की, कई ग्रुप्स ने जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने की हामी भरी ठानी। लेकिन अफगानिस्तान को ना अमेरिका जो है उसके ऊपर काबिज हो सका, ना कोई और मुल्क काबिज हो सका। अफगानिस्तान का खिस्ता फिर भी जंगों के ज़ेर असर ज़ेर साया रहा। अमेरिका वहां पर 10 साल क्या करता रहा, 15 साल क्या करता रहा, वो बात किसी से छुपी छुपाई मेरे ख्याल में तो है नहीं, और ना ही अफगान रियलिटी हम किसी से छुपी हुई है। नादरीन, एक तो इसमें यह बात करने वाली है खैर कि पाकिस्तान ने रूस के अमेरिका के साथ मिल के और अफ़गानिस्तान को साथ मिला के ये क्यों लड़ाई शुरू की रूस के साथ। नवीद भाई ने थोड़ी सी इसकी डिटेल बताई है, लेकिन कभी अलग एक किस्त में आपको ज़रूर बताएंगे एक चौंका देने वाली और हैरान कन चीज़ें कि क्यों ऐसा पाकिस्तान ने किया और इसके पीछे कौन था। बहरहाल ये आज वाली किस्त हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फर्दर इस बारे में मज़ीद जो है थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे कि आखिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों करता है और इसका भी जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम।